नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है धर्मराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में गया था और बहुत लेटेस्ट जजमेंट है 17 जनवरी 2022 का। फ्रेंड्स, एक लॉ का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि यदि किसी डिजीज्ड आदमी के नाम पे नोटिस इशू किया जाता है और उसके नाम पे असेसमेंट कर दी जाती है तो वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, वो नोटिस वैलिड नहीं है। और उस नोटिस की एवज में बाकी जितनी भी डिमांड क्रिएट की गई है या पेनल्टी इनिशिएट की गई है वो सारी की सारी इलीगल हैं और वो लॉ में नल एंड वाइड है। ये एक बहुत सारे केसेस के अंदर निकल के आया है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जजमेंट दे चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस केस में, सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी 2020। फ्रेंड्स, ये लॉ का पॉइंट होने के बाद भी कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि डिजीज्ड आदमी को नोटिस आया। अब जो आदमी मर चुका, कई बार ऐसा होता है कि उसका जो ईमेल आईडी है वो एक्सेस नहीं हो रहा या उसके इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन करके नहीं देखा जा रहा, तो जो उसके लीगल ईयर होते हैं उनको उस नोटिस के बारे में नहीं पता चल पाता और उसको 142(1) का नोटिस भेजा जाता है, वो कंप्लाई नहीं हुआ। इस केस के अंदर भी फैक्ट्स इसी तरीके से हैं और अल्टीमेटली एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया और एसएससी को डिमांड बना करके भेज दी गई। बाद में जब एसएससी के लीगल ईयर को ये पता चला कि डिजीज्ड आदमी की असेसमेंट हो चुकी है, जो नोटिस हैं वो सारे डिजीज्ड एसएससी के नाम पे थे, जो उसके सब्सिक्वेंट नोटिस थे वो सब उसी के नाम पे थे, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एसएससी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। एक कोर्स ऑफ एक्शन तो ये है कि एसएससी जो है वो अपनी नॉर्मल जो पिरामिड होता है कि सीआईटी अपील के पास अपनी अपील फाइल करे और वहाँ पे रिलीफ ले, फिर डिपार्टमेंट आईटीएटी जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा और ये प्रोसीजर जो है वो रहेगा। और डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस बात को भी नहीं मानेगा, टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो सीआईटी अपील होते हैं वो रियायत भी नहीं देते। तो इस केस के अंदर जो एसएससी के लीगल ईयर ने किया वो उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन में गया और कोर्ट ने उसकी रिट पिटीशन एडमिट करी। हालांकि इस केस में भी जो लीगल ईयर है उसके पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी है कि वो सीआईटी अपील के पास जाए, लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ है कि यदि एसएससी के पास इफेक्टिव और इफेक्युअस रेमेडी अवेलेबल है तो फिर वो रिट में नहीं जा सकता। तो यहां पे इफेक्टिव है कि वो सीआईटी अपील के पास जाएगा, लेकिन इफेक्युअस में क्या है कि उसको काफी टाइम वहां पे लग जाएगा। सीआईटी अपील के पास 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, फिर वहां जीतने के बाद डिपार्टमेंट आईटीएटी जरूर जाएगा। तो यहां पे जो एसएससी ने जो पिटिशनर ने समझदारी ये दिखाई कि वो रिट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद भी जो लीगल ईयर था उसकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट करी और सारे के सारे नोटिस, डिमांड, पेनल्टी ऑर्डर्स जो है वो क्वैश कर दिए। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लेकिन इसके अंदर मेरा एक पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि यदि लीगल ईयर को असेसमेंट ऑर्डर जब मिल जाता है और ऐसी परिस्थिति बन गई है कि पुराने नोटिस उनको नहीं मिले और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया है डिजीज्ड एसएससी के केस में के नाम पर, तो रिट पिटीशन फाइल करने में देरी ना करें। क्योंकि अभी मैंने पिछले वीडियोस में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये था कि एसएससी जो है उसने उस केस में भी एसएससी की रिट जो है वो एडमिट हो गई थी, लेकिन एसएससी जो है वो 10 महीने बाद रिट में गया तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर 5,000 रुपए की इस बात की कॉस्ट लगाई कि आप रिट में बहुत लेट आए हैं। तो आपको यदि अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करना है तो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट टाइम। यदि आपके असेसमेंट ऑर्डर्स एक डिसीज आदमी के नाम पे कर दिए गए हैं, डिमांड क्रिएट हो गई है और आपके पास सारा ये प्रूव है कि वो कोई भी नोटिस जो है वो लीगल ईयर के नाम पे नहीं है, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट डायरेक्ट रिट में जा सकते हैं और इस केस का सहारा ले सकते हैं।
जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद भी एसएससी की रिट पिटीशन जो है वो एडमिट की। इस बात पे रिट रिजेक्ट नहीं हुई कि आपके पास अल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी है। सो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज केसेस where the assessment order has been passed in the name of the deceased person, where all the notices from the very beginning to the end has been issued into the name of the deceased person. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Dharmraj versus Income Tax Officer, and this case has been decided on 17th January 2022. Friends, I appeal to you that if you like my channel, if you like my views, then please subscribe my channel and press the bell icon, and it will be great if you will share the link of my channel in the professional groups. Then the more people will be benefited from this channel. Thank you friends. Thank you.